इंडिया सेंटिनल्स में आज हम बात करेंगे स्वतंत्र भारतीय सेना के पहले आर्मी चीफ के.एम. करियप्पा के बारे में। आज के.एम. करियप्पा का जन्मदिन है, तो आइए जानते हैं साहस, शौर्य, शौक और सनक से भरे इस जाबाज सैनिक के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। भारतीय सेना में जब भी नेतृत्व क्षमता की बात आती है तो कोंडादेरा मदप्पा करियप्पा का नाम सबसे पहले आता है। के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। के.एम. करियप्पा अपने असाधारण नेतृत्व क्षमता और साहस के साथ ही अपने अलग अलग नामों के लिए भी जाने जाते थे। करियप्पा को कीपर नाम से भी बुलाया जाता था। इस नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि जब वो फतेहगढ़ में तैनात थे तो एक ब्रिटिश अफसर की पत्नी को उनका नाम लेने में दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें कीपर पुकारना शुरू कर दिया। करियप्पा की जीवनी लिखने वाले मेजर जनरल वी.के. सिंह ने बताया था कि एक बार एक गांव से गुजरते हुए करियप्पा ने देखा कि कुछ पठान औरतें अपने सिर पर पानी से भरे बड़े बड़े बर्तन ले जा रही हैं। पूछने के बाद पता चला कि रोज इन औरतों को दूसरे गांव से पानी लेने जाना पड़ता है। करियप्पा ने इसके तुरंत बाद उनके गांव में कुआं खुदवाने का आदेश दे दिया। पठान इस बात से इतने खुश हुए कि उन्होंने करियप्पा को खलीफा कहना शुरू कर दिया। स्वतंत्र भारत की सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 में दक्षिण के कूर्ग के पास हुआ था। करियप्पा को उनके करीबी लोग चिम्मा नाम से भी पुकारते थे। अपनी औपचारिक शिक्षा सेंट्रल हाई स्कूल मडिकेरी से प्राप्त करने के बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी की। करियप्पा अपने छात्र जीवन में एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते थे। वो हॉकी और टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। संगीत सुनना करियप्पा को बेहद पसंद था। शिक्षा पूरी करने के बाद ही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान के.एम. करियप्पा का चयन सेना में हो गया। बस फिर क्या था, करियप्पा अपने असाधारण योग्यता और नेतृत्व के कारण लगातार प्रगति करते गए और अनेक उपलब्धियों को करियप्पा ने अपने नाम किया। करियप्पा के नेतृत्व क्षमता के बारे में इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सेना में डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पद पर नियुक्त कर दिया था। उस वक्त किसी भी भारतीय के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। बाद में भारत के आज़ाद होने पर 15 जनवरी 1949 को करियप्पा को कमांडर इन चीफ बनाया गया। सेना इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाती है। इस पद पर वे सन 1953 तक रहे थे। करियप्पा सेना में अपने नेतृत्व के साथ ही अपने शौक और सनक के लिए भी मशहूर थे। उन्हें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी अपनी वर्दी की कमीज की आस्तीन को मोड़े। उन्हें हारमोनियम से बेहद चिढ़ थी। सेना के समारोह में भी हारमोनियम बजाने की मनाही होती थी। करियप्पा हमेशा अपने पास एक ट्रांजिस्टर रखते थे। उनके लिए ट्रांजिस्टर दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार था। हालांकि टेलीविजन देखने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। के.एम. करियप्पा अपने निजी जीवन में भी बेहद अनुशासित थे। कहते हैं कि एक सैनिक के जीवन से आप कभी भी सेना को नहीं निकाल सकते। शायद ये बातें करियप्पा जैसे सैनिकों के लिए ही कही गई होंगी। उनके बारे में एक दिलचस्प किस्सा बताते हुए उनके बेटे एयर मार्शल नंदू करियप्पा ने एक बार बताया था कि 15 जनवरी 1986 को वो सेना दिवस के परेड के लिए दिल्ली आए हुए थे। परेड के बाद उस समय के सेनाध्यक्ष जनरल के सुंदर जी ने घोषणा की कि सरकार ने जनरल करियप्पा को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला किया है। उनके बेटे ने बताया कि ये कार्यक्रम जिस दिन होना था उस दिन करियप्पा के दाहिने पैर की छोटी उंगली में बहुत तेज दर्द था। उन दिनों घर पर करियप्पा बाएं पैर में जूता और दाहिने पैर में चप्पल पहना करते थे। सबने उनसे कहा कि राष्ट्रपति भवन के समारोह में वो जूता ना पहने, लेकिन वो करियप्पा थे। वो कहाँ किसी के सुनने वाले थे। उन्होंने हमेशा की तरह अपने नोकदार जूते पहने और तो और जब वो राष्ट्रपति से अपना फील्ड मार्शल का बटन लेने गए तो उन्होंने वॉकिंग स्टिक का भी इस्तेमाल नहीं किया।
राष्ट्रपति के एडीसी ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे भी मना कर दिया। उस समय उनकी उम्र 87 साल थी। ये पूरा समारोह करीब 10 मिनट तक चला और उनके पैर में तेज दर्द था, लेकिन इस दौरान करियप्पा खड़े रहे। सेना से सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत के हाई कमिश्नर के पद पर भी काम किया। इस पद से सेवानिवृत्त होने पर करियप्पा सार्वजनिक जीवन में भी बेहद सक्रिय रहे। भारत सरकार ने करियप्पा को सेवा के क्षेत्र में स्मरणीय योगदान के लिए 1979 में फील्ड मार्शल की मानद उपाधि देकर सम्मानित किया। 15 मई 1993 में करियप्पा का निधन 94 वर्ष की आयु में बेंगलोर में हुआ।